आदाब बच्चों, अब हमारा जो उन्वान है आज का वो है अलिफ का जोड़। वो मैं लिख रही हूं, अलिफ का जोड़। अलिफ का जोड़ यानी हमने जो अभी तक मुख्तसर सूरतें सीखी, हुरूफ तहजी की, उसमें जो हम पहला हर्फ जिसके साथ हम जोड़ेंगे उन मुख्तसर सूरतों को वो है अलिफ। अलिफ ही क्यों? क्योंकि जिस तरह इंग्लिश ज़बान में, इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरह वॉवल्स का पहले यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश ज़बान में जैसे 5 वॉवल्स है, इसी तरह उर्दू ज़बान में भी वॉवल्स है और वो है 4। उन 4 वॉवल्स को हम बोलते हैं मसवते यानी बुनियादी जोड़। और वो 4 वॉवल्स, वो जाल हरूफ जो है वो है अलिफ, वाव, छोटी, बड़ी है। मैं इसको छोटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ जो है, इसका साउंड जो है हमें निकालना है ई की, और बड़ी ए की हमें साउंड निकालना है ए, और अलिफ की आ और वाव की ओ। याद रखिएगा, वाव का साउंड जो है वो ओ होगा, इसका आ, इसको ई, और ये है ए। ये 4 बुनियादी हरूफ है जिनको हम मसवते कहते हैं। मसवते, या आप याद रखिएगा जिसको इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं। तो पहले जो हमारा, जिसका हम आज जोड़ सीखेंगे, पहला बुनियादी हर्फ वो है अलिफ। इसका जोड़ अलिफ का हम सीखेंगे। तो मैं शुरू करने जा रही हूं पहले इसका जोड़। तो बे जमा अलिफ। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब मैंने आपको सिखाया कि बे की आधी शक्ल कैसे होती है, ये रही बे की आधी शक्ल। अब हमें क्या करना है, इस अलिफ को इसके साथ जोड़ना है। इसी पे पेंसिल रख के ऊपर की तरफ खींचिए। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। तो ये बन गया 2 हरफी जोड़, 1 हरफ 2 हरफ, इनको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया, बे अलिफ बा। इसी तरह पे, पे की आधी शक्ल, फिर अलिफ को इसी के साथ जोड़ा, पे अलिफ पा। पेंसिल को उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर की तरफ। फिर है ते, ते जमा अलिफ, ते अलिफ ता। से, सॉरी, टे, टे जमा अलिफ, टे अलिफ टा। से, से अलिफ सा। उसके बाद आया जीम। क्योंकि जीम की भी आधी शक्ल है इसलिए हम पहले जीम का आधा लिखेंगे। जीम का आधा जो मैंने सिखाया था, अलिफ को इसी के साथ जोड़ेगा ऊपर, जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा। उसके बाद है चीम, 3 नुक्ते, अलिफ को जोड़ेंगे इसके साथ, चीम की आधी शक्ल, और अलिफ को इसी के साथ ऊपर नुक्ते, चीम अलिफ जा। उसके बाद आया हाय, हाय जमा अलिफ, हाय अलिफ हा। उसके बाद हाय, हाय जमा अलिफ, हाय अलिफ खा। अब है दाल। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो दाल है ये क्या है? शाबाश, ये है शरारती नौ। शरारती नौ यानी जिसकी छोटी शक्ल या मुख्तसर सूरत नहीं होती है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैं पूरा लिखूंगी
और अलिफ किसके साथ नहीं जोड़ूंगी, अलिफ को अलग रखूंगी, क्योंकि इसका जोड़ नहीं होता है, ये दूसरे हरफ के साथ नहीं जुड़ते हैं पहले, तो इसलिए बाद में या पहले ये नहीं जुड़ते, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको अलग लिखेंगे, दाल को अलग, अलिफ को अलग, दाल अलिफ दा। इसी तरह दाल जमा अलिफ, दाल अलिफ दा। जाल जमा अलिफ, जाल अलिफ जा। रे जमा अलिफ, रे अलिफ रा। डे जमा अलिफ, डे अलिफ डा। जे जमा अलिफ, जे अलिफ जा। अब है जे जमा अलिफ, जे अलिफ जा। अब आया सीन, चूंकि सीन की आधी शक्ल है इसलिए इसका आधा हम लिखेंगे, सीन का आधा, और अलिफ को इसी के साथ जोड़ेंगे ऊपर, सीन अलिफ सा। उसके बाद शीन, आपको याद रखना है किसकी आधी शक्ल है, किसकी छोटी शक्ल है, किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ नहीं जुड़ेगा। शीन अलिफ शा। शरारती नौ वाले हुरूफ जो इसमें आए वो अलिफ के साथ नहीं जुड़े, वो अलिफ के साथ नहीं जुड़े। उसके बाद है स्वाद, स्वाद अलिफ सा, जौद, जौद अलिफ जा। अब यहाँ पे आया त्वय, चूंकि मैंने कहा त्वय की पूरी शक्ल होती है और ये शरारती नाव नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये शरारती नाव कैसे नहीं है, क्योंकि इसका जोड़ होता है। त्वय को मैं अलिफ के साथ ऐसे जोड़ूंगी, त्वय अलिफ ता, तो है ना इसका यहाँ पे जोड़, तो ये क्या बन गया शरारती नाव? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जोड़ होता है। अब है जोय, जोय जमा अलिफ, जोय अलिफ जा, तो आया ना जोय का भी जोड़। तो भले ही इसकी पूरी शक्ल होती है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती है, लेकिन इसका बाज़ाब्ता जोड़ है, ये जुड़ते हैं बाकी हुरूफ के साथ, इसलिए त्वय अलिफ ता, जोय अलिफ जा। अब हमारा दूसरा हर्फ है ऐन, ऐन जमा अलिफ। अब हम यहाँ ऐन की आधी शक्ल लिखेंगे और इसके साथ अलिफ को ऐसे जोड़ेंगे, पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, ऐन अलिफ आ। अब है गैन, मेरे साथ भी आप दोहराइएगा और ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे लिख रही हूँ, कैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको भी उसी तरह दोहराना है। गैन अलिफ गा, गैन की आधी शक्ल, अलिफ को जोड़ा। फे, फे जमा अलिफ, फे की आधी शक्ल और अलिफ को इसी के साथ जोड़ा, फे अलिफ फा। काफ, काफ जमा अलिफ, काफ अलिफ का। अब यहाँ पे आया कीफ, मैंने आपको पहले ही बताया है जो कीफ है उसकी दो किस्म की आधी शक्ल, यानी दो तरह की आधी शक्ल है। जो दूसरी वाली आधी शक्ल है वो सिर्फ अलिफ और लाम के साथ इस्तेमाल होती है। तो अब हम देखेंगे कैसे, देखिए ये है किफ अलिफ का। अब है गाफ, गाफ जमा अलिफ। इस तरह हम इस तरह नहीं लिख सकते गाफ, कुछ बच्चे ऐसे हमेशा उनको खो जाता है कंफ्यूजन, वो काफ गाफ या कीफ को ऐसे जोड़ते हैं अलिफ के साथ, नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं जोड़ना है आपको। इसकी आपको यहाँ पर दूसरी शक्ल याद रखनी है, दूसरी जो इसकी सूरत है, छोटी सी छोटी शक्ल या मुख्तसर सूरत, वही आप अलिफ के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी ये वाली।
इसके बाद आया लाम जमा अलिफ। आप देखेंगे लाम जो है अलिफ है वो इसके बीच में ऐसे आएगा, लाम अलिफ ला, इस तरह आप याद रखेंगे, लाम अलिफ ला, लाम छोटा सा उसके बीच में अलिफ, लाम अलिफ ला। अब है मीम, मीम जमा अलिफ। मीम को आप देखिए ऐसे, उसकी आधी शक्ल मैंने जैसे सिखाई है, और फिर अलिफ को ऐसे जोड़ना है, मीम अलिफ मा। नून, नून जमा अलिफ, नून की आधी शक्ल ऐसे, फिर अलिफ को इसी के साथ जोड़ो, नून अलिफ ना। वाव, फिर से आया शरारती नौ, जिसकी आधी शक्ल नहीं होती है, तो वाव में पूरा लिखूंगी और अलिफ को अलग से, वाव अलिफ वा। अब आया हे को मैंने पहले कहा है, हे की अलग से आधी शक्ल होती है, वो बिल्कुल अलग है, वो है ऐसे, नीचे छोटा सा कॉमा जैसा और ऊपर अलिफ ऐसे जोड़ेंगे, ये है हे अलिफ हा, हे अलिफ हा। अब है छोटी ये जमा अलिफ और बड़ी ये जमा अलिफ। मैंने पहले ही बोला कि ये जो छोटी और बड़ी ये है, इनकी छोटी शक्ल जो है वो एक जैसी है, सेम बिल्कुल। तो आपको ऐसे सिरा बनाना है, दो नुक्ते नीचे और अलिफ उसी के साथ, ये अलिफ या। इसी तरह आप बड़ी ये का भी जोड़ अलिफ के साथ ऐसे लिखेंगे, नीचे दो नुक्ते और अलिफ इसी के साथ जोड़ा जाएगा। और इसका आप फर्क कैसे करेंगे? आवाज़ों के ज़रिए, ये अलिफ या, ये अलिफ या, इसका आप अगली जमात में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, ये आवाज़ों के ज़रिए आप इसकी मुख्तसर सूरत में फ़र्क कर पाएंगे कि ये मुख्तसर सूरत में फिर आप जब आपको तोड़ना होगा तो ये बड़ी वाली छोटी, बड़ी ये है कि छोटी वाली। तो इस तरह हमारा मुकम्मल हुआ अलिफ का जोड़। प्यारे बच्चों, अब आपको पूरी जानकारी हासिल हो गई होगी। अलिफ का जोड़ जो है, जो हमने जोड़ कर किया, इसके रिलेटेड, इसके मुतालिक जो आपकी वर्कशीट है वो आप बाकायदा कीजिएगा, रोज़ाना उसकी मशक कीजिएगा और आप अपनी कॉपी पे कलमबंद यानी अपनी कॉपीज़ पे लिखिएगा। शुक्रिया।